एक्चुअली हो क्या रहा है कि सी सेट इज़ गेटिंग टफर डे बाई ईयर राइट. सो देर आर पीपल लाइक आई पर्सनली नो 20 to 30 पीपल हु कुडंट क्वालिफाई द प्रीलिम्स जस्ट बिकॉज ऑफ द सी सेट. ठीक है, अब ऐसे लोग भी हैं, द वंस हु आर फ्रॉम आई आई टी, even they are finding it tougher to crack the prelims because of the CSAT. ठीक है, तो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट टू पे हीट टू सी सेट. पीपल अंडर एस्टिमेट सी सेट कि यार हमारी इंग्लिश अच्छी है, वी वुड क्वालिफाइंग इट, बट दैट्स नॉट इट. सो वॉट टू डू? So what you need to do is just take two papers. Make sure the papers are UPSC's PYQs. ठीक है, PY papers, and just solve them. And if you are getting 120 plus, then it is okay. ठीक है, अगर 120 प्लस आ रहे हैं तो आपको कोई लोड लेने की दिक्कत नहीं है, ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू आर गेटिंग 100 देन यू विल हैव टू पे हीड टू द क्वांट, जस्ट सॉल्व सम क्वांट. एंड क्वांट के लिए वी वुड सी व्हाट टू डू. ठीक है, तीन चीज़ें रहती हैं, एक तो क्वांट है, रीजनिंग है, और तीसरा है आपका आरसी है. ठीक है, आरसी को आप इधर से हटा दो सबसे पहले, क्योंकि आरसी में आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते. आरसी इज़ लाइक सम इन्नेट स्किल्स जिसमें रहती हैं, रीडिंग स्किल्स, कॉम्प्रिहेंशन की स्किल्स, तो उसके लिए अच्छा रहता है. वट ओनली थिंग वॉट यू कैन डू इज़ कि पी वाई क्यू लगाओ इसके. आर सी के लिए यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर, बिकॉज नो कोचिंग इंस्टीट्यूट कैन मैच द लेवल ऑफ यू पी एस सी इन आर सी. ठीक है, इधर क्या हुआ कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के सब आर सी कर दोगे आप, और बहुत अच्छे नंबर ले आओगे टेस्ट सीरीज़ में, और फिर आप कहोगे कि इन द रियल एग्जाम आई डिडंट गेट एनी मार्क्स. वाई? बिकॉज इधर के आर सी 30 हैं, तो आप 30 के 30 से ही मार सकते हो. कहाँ पर? कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में. उधर आर सी 30 आ रहे हैं, तो आप 22 से ज़्यादा सही नहीं मार सकते. दैट्स द फैक्ट, नो बडी विल टेल यू. ठीक है, देन कम्स दी क्वांट एंड रीजनिंग. अब करना क्या है कि रीजनिंग इज़ ईजी, लो हैंगिंग फ्रूट, इसमें आपका इंटरेस्ट भी बनेगा, भले ही आपको फोबिया हो. ठीक है, क्वांट इज़ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट राइट. सो क्वांट को आप 60% टाइम देंगे राइट. इसमें यू जस्ट नीड टू डू दी hot topics and easy ones. Don't go for hard topics like number system. No matter people say कि number system से बहुत questions आ रहे हैं. ठीक है, these are hard topics, हमें GS भी करना है. तो क्वांट में there are some topics, if I tell you, like start with the fraction, ratio and proportion, percentage, average, LCM, SCF, speed, time and distance. These are some hot topics in quant which you need to do. Same goes with the reasoning. इसके लिए ओनली आई एस ने बुक प्रोवाइड की है, 40-50 पेजेस की PDF है, टेलीग्राम पर मिल जाएगी. उसमें उन्होंने हर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के 2-3-4 मॉडल क्वेश्चंस दिए हुए हैं. तो इट सर्व्स बोथ एज ए रिवीजन मटेरियल एज वेल एज कि आप जब शुरू कर रहे हो तो यू जस्ट गेट अ हैंग ऑफ कि व्हाट इज़ रिक्वायर्ड. तो वो वाली बुक मस्ट हैव है राइट. तो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, there are some good resources on YouTube. Of course, free material is sufficient for the CSAT, for the quantitative aptitude. यदि आपके पास बुक नहीं है, यदि आपके बुक तो होना ही नहीं चाहिए इन दी फर्स्ट प्लेस, और यदि आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है किसी इंस्टीट्यूट का राइट, तो भी सही है. फॉर एग्जांपल बायजूस है एक अपना, बायजूस के एक सर हैं, तो इंग्लिश में उनने 80+83 सम वीडियोस डाल रखी हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करके. बस वीडियोस के आगे लिखा हुआ है IBPS SSC. तो आपको क्या करना है कि उन वीडियोस को देखना है. जैसे फॉर एग्जांपल फॉर अ टॉपिक चार लेक्चर्स हैं, तो आप बस उसके 2-3 लेक्चर्स देख लो, आपका UPSC तक का हो जाएगा. एडवांस लेवल पे आप मत जाओ. ठीक है, UPSC का एप्टीट्यूड जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ऐसा नहीं है कि वो मार्क्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं. वो अर्थ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एक ही रहता है. मार्केटिंग चल रही है, तगड़ा कमर्शियलाइजेशन चल रहा है, तो लोग जो है एक्सक्लूसिवली UPSC के लिए भर भर के वीडियोस निकाल रहे हैं. मतलब प्लेलिस्ट के अंदर 160-100 लेक्चर्स हैं. ठीक है, और वो भी 2-2 घंटे के लेक्चर्स हैं. लेक्चर्स जब शुरू होते हैं तो लेक्चर्स ऐसे शुरू होंगे कि 2 मिनट तक तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, फिर हाय सिमरन, हेलो मोनिका, राम राम मुकेश, हाउ आर यू, इस वीडियो ऑल राइट, एम आई ऑडिबल टू यू. ये टेस्ट सीरीज़ हम निकाल के लेके आ गए प्रीलिम्स के लिए, GS के लिए, ये मेंस के लिए. सो वी डिडंट कम हियर फॉर दिस. नो, वी जस्ट नीड द सब्सटेंस इन द वीडियो राइट. So make sure you don't waste time there. Just watch the content which is to the point. So Byju's material is one such material which I found on YouTube for free. उसके बाद गौतम जैन्स एजुकेशन है, अर्लियर इट वॉज नोन एज अबोध IAS, तो ये एक हिडन जेम है. उसके बाद अपना न्यू IAS है, टोटली इन इंग्लिश है, न्यू IAS. इसके 17 वीडियोस डले हुए हैं, बाकी वीडियोस पेड हैं. अपना शून्य IAS ने एक इनिशिएटिव चालू किया हुआ है, वो भी इंग्लिश में ही है. उसने अभी रिसेंटली एक वीडियो डाला है शून्य IAS ने, तो उसका आप ट्रैक कर सकते हैं.
और बाकी एड सारथी है, उसकी मैंने तारीफ सुनी है, उसका ऐप वगैरह इंस्टॉल करके देख सकते हैं। और मैडम है एक, उन्होंने PYQ कवर कर रखे हैं एड सारथी पर। तो कुछ ऐसा मटेरियल देखो विच इज़ टू द पॉइंट, विच डजेंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। इट इज़ बेटर टू शार्पन द एक्स बिफोर going to cut the tree. Same logic applies here as well. To and anything what you do it in a researched way. An IAS officer once very emphatically told me, so that still remains in my mind. I shared with you. These were some good free resources. Now why test series don't work? So don't go for test series if you are new. I told you यार, UPSC के जो PYQs हैं वो सॉल्व करो, UPSC के रियल पेपर्स जो हैं वो सॉल्व करो, ठीक है। वाई दे डोंट वर्क, आई रिमेंबर मैंने अभ्यास दिया था, और अभ्यास जो है आई रिमेंबर जोगा, भाई जोगा, इट वाज दी सेंटर, और मैं 15 मिनट लेट गया था, बट स्टिल दे परमिटेड मी। और उसके बाद क्या हुआ था कि आई स्कोर्ड 120 मार्क्स। आई कैन नॉट, आई मीन बिलीव दिस, आई डोंट नो हाउ इट हैपन। तो उसका फिर मैंने थोड़ी रिसर्च की तो पता चला कि UPSC जो रहता है ना, उसके कॉम्प्रहेंशंस जो रहते हैं, RCs जो रहते हैं, वो बहुत डिफिकल्ट रहते हैं, राइट। सपोज देर आर 30 RCs इन UPSC, 30 RCs, यू कैन नॉट गो गेट, नो बडी कैन गेट मोर देन 22 RCs करेक्ट, ठीक है। इसके 30 RC या 30 के 30 सही कर दोगे। इसमें UPSC में क्या रहता है, एम्बिग्यूटी बहुत ज़्यादा रहती है, सब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा रहती है। बड़े से बड़े लोगों को, आप शशि थरूर को, बड़े एनवायरमेंटलिस्ट, रिसर्च साइंटिस्ट, किसी को भी बैठा लोगे तो ज़रूरी नहीं है कि उनके ऑप्शंस मैच करेंगे, ठीक है। अच्छा, रिजल्टिंगली होता क्या है ना कि जो कोचिंग वाले आंसर की रिलीज़ करते हैं मेन पेपर की, ठीक है, और जो UPSC रिलीज़ करता है उसमें है ना एटलीस्ट 8 से 10 क्वेश्चंस का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग सपोज करो कि आपके 85 मार्क्स आ रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपके 65 ही मार्क्स आएंगे UPSC में, ठीक है। इसलिए ये जो है इट डजेंट वर्क। दे दो, आपको देना हो तो 2-3 टेस्ट आप दे सकते हो, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके भी दे सकते हो, बट मेजरली आपको जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स ही लगाने हैं। ज़्यादा टाइम हो आपके पास तो आप 10 भी लगा सकते हैं, कम टाइम है और आप 100 से ऊपर नंबर ला रहे हैं तो आप 5 भी लगा लो तो चल जाएगा, ठीक है। RC पे क्यों रिलाई नहीं कर सकते गाइज? RC इज़ नॉट अ टेस्ट ऑफ योर इंग्लिश कैपेबिलिटीज़, राइट। और ना ही टेस्ट है आपका अवेयरनेस का, ठीक है, ना ही टेस्ट है आपका, ऑफ कोर्स इट इज़ अ टेस्ट ऑफ दीज थिंग्स, बट सोली दीज थिंग्स कैन नॉट गेट यू ओनली 30 क्वेश्चंस करेक्ट, ठीक है। तो आप इस चौड़ में नहीं जा सकते यार, मैं हिंदू पढ़ता हूँ, अब तब से हिंदू पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश बहुत अच्छी है मेरी, फोड़ दूंगा मैं CSET में, क्योंकि 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप 22 से ज़्यादा सही नहीं कर सकते, बहुत एम्बिग्यूटी है। आई टोल्ड यू, आपको रिलाई RC पे नहीं कर सकते, तो आपको यू विल हैव टू गो टू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लो हैंगिंग फ्रूट्स, और RC के भी लो हैंगिंग फ्रूट्स निकाल लो, पहले ये करो और फिर उसके बाद जो है RC करो पेपर में। दिस इज़ हाउ इट हैपन्स, राइट। अप्रोच इन एग्ज़ाम होल क्या रहना चाहिए? सो आई टोल्ड यू कि जस्ट गो फॉर दी मैथमेटिक्स फर्स्ट, रीजनिंग, एंड देन अपना RC। वाई, तो मैं आपको थोड़ा साइंटिफिकली बताऊं कि जब शुरुआत रहती है, इन द इनिशियल पॉइंट, योर माइंड इज़ फ्री, यू आर काम, ठीक है। तो इन दैट मोमेंट ना यू कैन यूज़ योर ब्रेन टू सॉल्व दी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। RC में आपके लिए ज़्यादा दिमाग यूज़ नहीं करना, यू जस्ट नीड टू यूज़ योर आइज़, ठीक है। जो अच्छे बड़े लोग रहते हैं ना, सीनियर्स, वेटरन्स, जिनका कंप्रेंशन अच्छा रहता है, दे जस्ट स्कैन व्हाट इज़ रिटन ऑन दी पेपर। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जस्ट ऑप्शंस देख के भी आप आंसर निकाल सकते हो। तो वो जो लास्ट मोमेंट रहेगा ना, जब प्रेशर बिल्ड हो जाएगा, तो वहाँ आप RC सॉल्व कर सकते हो। ओ माय गॉड, मैथ्स सॉल्व नहीं कर सकता। मैथ्स में क्या होगा ना कि मैथमेटिकल जो सम्स रहेंगे, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, लॉजिक अप्लाई करना है, वो सब आपसे नहीं होगा, ठीक है। तो मार्केट में ये भी चलता है कि पहले कॉम्प्रहेंशन कर लो, या लोग जस्ट टू प्ले सेफ के देते हैं कि आपको जो सूटेबल लगे वो कर लो। सो दिस इज़ समथिंग विच नो बडी टेल यू। आप पहले मैथ्स ही करो, रीजनिंग करो, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन बाद में करो। इट दिस हैपन विद मी ओनली। मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट के 20 मिनट में मैंने पूरे जो है 25-30 कर दिए थे, एंड दिस इज़ वॉट हेल्प्ड मी टू सेल थ्रू इन दी CSET अपना, ठीक है। क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग जो है वो शुरू में ही हो सकती है, लास्ट में नहीं हो सकती, ठीक है। अप्रोच इन दी एग्ज़ाम होल, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट टू डू, कि पहले क्या करना है और बाद में क्या करना है, ठीक है। बुक्स और पेड कोचिंग, ठीक है, बुक्स तो आप मत ही लो। बुक्स, पीपल बाय दी बुक्स बहुत बल्कि होती हैं, हज़ार हज़ार रुपए की बुक्स आती हैं,
ठीक है, और नो बडी रीड्स दैम, है ना, वो बस बुक शेल में नीचे पड़ी रहती है और धूल लगती रहती है उस पर। वो बुक्स का यही हाल है, बुक्स मत लेना, ठीक है। पेड कोचिंग अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, उसमें क्या है, वो एडवर्टीजमेंट्स नहीं आएंगे बीच बीच में, है ना। और लाइव रिकॉर्डेड क्लास अगर है पेड कोचिंग में तो वो भी मत लो, टाइम वेस्ट है, क्योंकि सबका लेवल अलग अलग होता है, राइट। तो मान लो 2 बार सर समझा चुके हैं, तीसरी बार फिर एक बंदा उठ के पूछ देगा कि सर आई डोंट अंडरस्टैंड, वो सर उसको समझाएगा, ठीक है, सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके चक्कर में हो क्या रहा है कि अदर बच्चों का भी टाइम वेस्ट हो रहा है, सो यू डोंट नीड टू डू दिस, है ना। तो गुड मटेरियल मैंने आपको बता दिया है। एक ओनली आई की 50 पेजेस की बुक आती है, वो ले लेना है। PYQ सॉल्व करना है तो दिशा की जो मृणाल दादा की बुक आती है उसके पीछे PYQs क्वांट और रीजनिंग के दिए हुए हैं, वो करना है। यूट्यूब को एक्सप्लॉइट करो यार, यूट्यूब पे फ्रीली मटेरियल का भंडार है। तो जस्ट डू सम रिसर्च, अच्छा क्वालिटी मटेरियल निकालो और निकल जाएगा आपको, ठीक है। अब देयर आर सम बोनस विच आई वांट टू गिव यू। यू कैन सॉल्व RC विदाउट रीडिंग। अच्छा, अभी से ही ये नहीं समझना है कि अरे वाह मैं तो कुछ करूँगा नहीं, कर लूँगा मैं सॉल्व, है ना, विदाउट द रीडिंग द पैसेजेस और कंप्रीहेंशन। तो ऐसा नहीं है, ऐसा लास्ट मोमेंट के लिए, ठीक है। मैथ्स आप नहीं कर सकते ऐसा। RC में आप क्या कर सकते हो, आपके पास टाइम कम है तो आप ऑप्शंस पे जा सकते हो, 4 ऑप्शन है, किसी किसी ऑप्शन में नो लिखा होगा। जनरल साइंस के स्टेटमेंट्स रहेंगे, जनरल इन्वायरमेंट के, यदि आपने इन्वायरमेंट पढ़ी है, करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर पढ़े हो, तो आप समझ जाओगे कि यार ये वाला स्टेटमेंट इज़ नॉट मेकिंग सेंस, है ना। मतलब विद द इंट्यूशन, गट फीलिंग और प्री एक्सिस्टिंग नॉलेज विच यू हैव, तो आप एलिमिनेट कर दोगे। अगर 2 भी एलिमिनेट कर रहे हो तो यू आर लेफ्ट विद 2, तो मतलब यू विल बी एट एडवांटेजियस पोजिशन, ठीक है। तो दिस वर्क्स विद RC के कभी कभी जो है 5-6 क्वेश्चन आप देखना कभी तो आप बिना रीड करे भी कर सकते हो, क्योंकि कुछ स्टेटमेंट्स आर एब्सर्ड, ठीक है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द पीपल स्पेशली फ्रेशर्स के साथ गलती क्या होती है, वो पेजेस ही एक्सप्लोर नहीं कर पाते, पूरे पेजेस ही टर्न नहीं करते हैं, एंड पेपर छूट जाता है बहुत सा। सो व्हाई हैपन्स कि दे गेट स्टक एट सम क्वेश्चंस, ईगो पे ले लेते हैं, यार क्वेश्चन सॉल्व करके ही रहूँगा मैं, कैसे मुझसे कैसे नहीं हो रहा है, अब मैंने इतना टाइम दिया है तो उसे अब मैं पूरा कर ही लेता हूँ, है ना। तो कुछ कुछ ये स्टॉक मार्केट जैसा है, जैसे आप एक गंदे शेयर के पीछे फंस गए हो तो आप निकल ही नहीं रहे उसके लिए, ठीक है। तो ये क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं हार्ड नट टू क्रैक, तो जस्ट लीव देम, है ना, एंड मूव फॉरवर्ड। एटलीस्ट हर क्वेश्चन आप डिस्कवर कर लो। बाद में कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहते हैं UPSC में, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 ऐसा लिखा होगा, फिर पूछेगा कि कितनी बार 5 आया है। तो ये ना KG 1 के बच्चे के लिए क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस तो आपको करने ही करने हैं, राइट। प्लस कॉम्प्रिहेंशन यू कैन ईजिली क्लियर इट। देन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, हार्ड टॉपिक्स जो हैं वो अवॉइड करना। जैसे नंबर सिस्टम है, तो लोगों ने क्या प्रचार कर दिया कि नंबर सिस्टम से ना 15-20 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा कि 15-20 लेक्चर्स निकाल लिए नंबर सिस्टम के, दे दनादन, मतलब 1-1 घंटे का एक लेक्चर है नंबर सिस्टम पर। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी कॉशियस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। यार 15-20 क्वेश्चंस ठीक है, मान लेते हैं आ रहे हैं, वैसे तो आते नहीं हो तो मान लेते हैं कि आ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें भी क्या है ना कि यू जस्ट नीड टू क्वालिफाई दिस पेपर इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर, है ना। इट इज़ ऑल कमर्शलाइजेशन, लोग वाग बच्चों के फियर पे ऐसा पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें नहीं फंसना है आपको। समझदार लोग जो रहेंगे वो कभी ये चीज़ें नहीं करते, नंबर सिस्टम वगैरह। अगर आपके पास बहुत सारे टाइम हैं तो ऑफ कोर्स यू कैन डू, राइट। अब देर इज़ फोबिया इन द माइंड्स ऑफ द पीपल, तो लिटरली ऐसा लोगों के माइंड में फोबिया रहता है, दिस इज़ ट्रू। अच्छा, कुछ प्रिविलेज्ड लोग रहते हैं कि मतलब जिनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग रहा हो, जिन्होंने अच्छी खासी मैथ्स करी हो, तो वो ये समझते हैं कि यार ये तो इतना इजी है, लोग जो झूठ बोलना है, यदि वो बोलना है कि यार उनका CSET की वजह से नहीं हुआ, है ना, तो दे कैन नॉट एम्पैथाइज विद द पीपल। इट इज़ ओके, मतलब वो अपनी जगह सही है, बट हाँ फोबिया रहता है, दैट इज़ ट्रू। तो उसके लिए क्या करना है कि यू आर गोइंग टू क्रैक सच अ प्रेस्टिजियस एग्जाम, सो बी लिटिल बिट डिसिप्लिन एंड एट द स्टार्ट ऑफ द डे ओनली गिव 1 hour टू दी CSET, ना। तो ऐसा बना लेना है कि भाई आई विल स्टार्ट द डे ऑफ ओनली विद द CSET। उसमें भी क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड है ना, RC मारसी करने मत बैठ जाना, अभी वो बात का काम है। और यू जस्ट डू नॉट नीड टू वरी, इट इज़ जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर। 200 में से 70 नंबर लाने रहते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। सॉल्व इनफ पेपर्स, इफ़ यू हैव टाइम गो बियॉन्ड दी 5 UPSC के पेपर्स, है ना। यदि आप एक बार सॉल्व कर चुके, दूसरी बार सॉल्व करने बैठोगे तब भी कभी कभी ऐसा होता है कि आप 130-40 के ऊपर नहीं ला पाओगे, है ना। तो कोचिंग के पेपर्स जो हैं उससे आप मैथ्स रीजनिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, और 2-3 फुल फ्लैजेड पेपर भी दे सकते हो कोचिंग के, not more than that, है ना। majorly rely on the UPSC papers only. So if you found this video helpful, then you can just share, subscribe, whatever the options there are.
चलो बाय। जय हिंद।